गुरुकुल शिक्षा केंद्र में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 2, संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 करवाया जाएगा। एक चैप्टर जो मंगलम था वो हो गया पहला वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पाटलिपुत्रम चैप्टर नंबर 2 संस्कृत का क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जा रहा है। देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन। बैच के नाम है विजयी भवा बैच। इस बैच के तहत सारा सब्जेक्ट का 2026 का जो बोर्ड एग्जाम के जो भी विद्यार्थी हैं तैयारी करने वाले, सबके लिए करवाया जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि साइंस का 3 पोर्शन और आर्ट्स का भी 4। उसके बाद हिंदी, संस्कृत, मैथ सारा सब्जेक्ट भी इस पर करवाया जाएगा आप लोग के। तो अगले एक करके क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है राजशेखर जो था, एक मिनट, राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य ग्रंथ कौन सा है? जो राजशेखर है उसका प्रमुख रचना जो काव्य ग्रंथ है उसका कौन सा है, उसको हम लोग एक करके ध्यान देंगे। हाँ, तो इसका देखेंगे। इसका राजशेखर जो था, ये राजशेखर नाम का जो व्यक्ति था, इसका प्रमुख जो रचना यानी कि काव्य ग्रंथ था, तो इसका जो था काव्य मीमांसा। कौन था? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ हुआ करता था। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ है, यानी कि काव्य लिखा गया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख जो धर्म था, इस सिख धर्म जो था, सिख के 10वें गुरु थे। 10वें गुरु हुआ करते थे, 10वें गुरु। इन गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद। इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में पटना में जन्म हुआ था। पटना सिटी यानी कि पटना साहिब बोला जाता है। पटना साहिब जन्म हुआ था। इनका निवास स्थान को गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिब गुरुद्वारा है, इन्हीं का उनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। तो सिख का जो 10वें गुरु, और ये अंतिम गुरु थे, ये अंतिम गुरु भी थे। इनके बाद से गुरु का पोस्ट को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। गुरु का पोस्ट को समाप्त कर दिया गया था। इनके बाद से कोई गुरु नहीं हुआ था। जो गुरु सिखों का 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। 1666 ईस्वी में जन्म हुआ था पटना साहिब गुरुद्वारा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाटलिपुत्र जो होता है पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? पाटलिपुत्र जो थे पटना नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? बताओ कौन सा काल से प्रसिद्ध हुआ था? याद रखेंगे, मुगल वंश के काल के समय हुआ था। यानी कहने का मतलब है पटना के जो पुराना नाम था पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र जो शहर था पटना कब प्रसिद्ध हुआ? तब पटना कब प्रसिद्ध हुआ? तो मुगल काल में, गुप्त काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के शासन के समय कब हुआ था? तो मध्य काल में जो हुआ था पाटलिपुत्र को पटना नाम से जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। पटना नगर के पालिका देवी किसे कहा जाता है? जो पटना नगर है, इस नगर के जो पालिका देवी यानी कि पालन करने वाली जो देवी है, इसको किसे कहा जाता है? तो शीतला देवी ऑप्शन ए में, दूसरा में काली, तीसरा में पटन देवी, चौथा में गौरी देवी। तो पटन देवी को पटना के पालना के देवी कहा जाता है। पालिका देवी कहा जाता है किसको? पटन देवी को पालिका देवी कहा जाता है। पटना को, पटना नगर के जो पटन देवी है इन्हीं को कहा जाता है पालिका देवी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? अभी आप लोग को पता है गुरु गोविंद सिंह जो थे इस सिख धर्म के 10वें गुरु थे। 10वें नंबर के गुरु थे और अंतिम भी थे। क्या थे? अंतिम गुरु भी थे। इनका जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। पटना साहिब गुरुद्वारा इसको बोला जाता है। साहिब गुरुद्वारा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। आप लोग हिस्ट्री में भी इसको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ, गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में, दरभंगा में, भागलपुर में कि गया में? तो गोलघर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग गोलघर। तो गोलघर किसके लिए बनवाया गया था? गोलघर 1786 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा अनाज भंडार के लिए बनाया गया था। किसके लिए? अनाज को रखने के लिए बनाया गया था। अनाज को भंडारण करने के लिए बनाया गया था गोलघर। ये कहाँ बनाया गया था? पटना में बनाया गया था। पटना में। तो गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे
हाँ, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। एक व्यक्ति तो भगवान बुद्ध, उनका कहना था कि पटना जो ऐसा शहर है जो हमेशा युद्ध से ग्रसित रहेगा, आग के भय से रहेगा और बाढ़ का भय, तीनों मतलब युद्ध, आग और भय, तीनों क्या रहेगा, तीनों से क्या हो जाएगा, हमेशा पटना पीड़ित रहेगा, भय से हमेशा डरा रहता है। तो किसने कहा था, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमेशा पटना जो होता है युद्ध और आग बाढ़ का भय सताते रहेगा पटना का। इसलिए पटना के देखिए किनारे किनारे, गंगा नदी के किनारे दीवार भी लगाए गए हैं बड़ा बड़ा कि बाढ़ शहर में इन ना करे, और आग का भी और युद्ध का भी। उस समय गुप्त काल, मौर्य वंश वगैरह सारा युद्ध देखेंगे तो इधर ही हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, पटना शब्द किस शब्द से बना है? जो पटना हमारा शब्द है, ये पटना जो शब्द है किस शब्द से बना है? तो पटना जो होता है पतन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? पतन। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमेशा जो पटना है तीन चीज़ों से हमेशा ग्रसित रहेगा। किससे? युद्ध से, बाढ़ से और आग से। तो पटना जो होता है पतन शब्द से बना हुआ। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, फिर अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो जो गुरु गोविंद से सिख धर्म के जो थे 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, इनका जन्म पटना साहिब गुरुद्वारा में हुआ था 1666 ईस्वी में। तो ये जो थे सिख धर्म से रिलेटेड थे। कौन सा धर्म से थे? सिख धर्म से रिलेटेड थे गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म से। तो ऑप्शन नंबर डी, सिख धर्म से थे। अगला देखेंगे, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र जो था, पटना का जो पुराना नाम है पाटलिपुत्र, वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी की गंडक नदी। तो पाटलिपुत्र जो शहर है, इस हम ध्यान रखेंगे गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, पटना में, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु स्थित है? पटना में जो गंगा नदी है इस पर कौन सा सेतु स्थित है? तो एक है गांधी सेतु, एक और सेतु बन गया है पटना में, उस सेतु का नाम है जेपी सेतु। क्या है? जेपी सेतु भी बना है पटना में, जेपी सेतु। तो जेपी सेतु मतलब जयप्रकाश नारायण सेतु, यानी कि ब्रिज होता है। तो पटना में दो ब्रिज था, पहले दो ब्रिज हो गया। पहले एक था गांधी सेतु, अब एक और सेतु का बन गया है, उस सेतु का नाम है जेपी सेतु, यानी कि जयप्रकाश नारायण सेतु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का जो हमारा इतिहास है, पाटलिपुत्र जो शहर है, ये बहुत पुराना है। इसको 2500 में, 2000 में, 1500 में, 1000, कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र किस प्रांत राजा की राजधानी हुआ करता था? पाटलिपुत्र किसका राजधानी हुआ करता था? तो पाटलिपुत्र जो हुआ करता था बिहार की राजधानी हुआ करता था। कहाँ की राजधानी था पाटलिपुत्र? बिहार की राजधानी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, कुटनियंतम काव्य की जो कवि थे कौन थे? कुटनियंतम जो काव्य था उसके कवि के कौन थे? कुटनियंतम काव्य के देखेंगे तो इसका देखेंगे राज से सार था, कि दामोदर गुप्त था, कि विशाख दत्त था, कि कालिदास था। तो इसका जो थे कुटनियमन के, इसका दामोदर गुप्त था। कौन थे? दामोदर गुप्त थे। इसका किसका लेखक दामोदर गुप्त थे? कुटनियमतम के कौन सा लेखक थे? दामोदर गुप्त थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाहर चल जाएंगे, 15 नंबर देखेंगे, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्थित उत्कृष्ट था? मतलब बताएंगे किसके काल में जो पाटलिपुत्र का रास्ता था वो व्यवस्थित यानी कि उत्कृष्ट हुआ करता था? तो बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के, कि समुद्रगुप्त के, कुमार गुप्त के, किनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय जो हुआ करता था, पाटलिपुत्र की रक्षा एकदम व्यवस्थित ढंग से किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? जो हम लोग का दूसरा पाठ है उसका जो होता है, इसका नाम मतलब पाटलिपुत्र का वैभव, यानी कि पाटलिपुत्र का वैभव किया गया है। इसमें बताएंगे इसमें से किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र, जो पटना का पुराना नाम है पटना, तो पटना शहर के इसमें वैभव का वर्णन किया गया है। पटना शहर का, पाटलिपुत्र वैभव में पटना शहर का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर,
हाँ, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना स्थित जर्जर रही थी, बताएंगे। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी, पटना की स्थिति जर्जर रही थी, तो बताएंगे 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक या 3000 वर्ष तक। तो 1000 वर्ष तक पटना का जो स्थिति था एकदम हमेशा मध्यकाल में जर्जर यानी कि खराब हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। यूनान कब राजदूत था? यूनान का राजदूत कौन था? यूनान के राजदूत कौन हुआ करता था? यूनान के राजदूत बताएंगे। फयान था कि हेनसंग था कि मेगास्तीनी था कि तिनमिंगसंग था? तो ये फयान के जो राजदूत था, यूनान के राजदूत था, मेगास्तीनी था। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है मेगास्तीनी का, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्तीनी था, जो यूनान के राजदूत हुआ करता था। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 19 नंबर। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर को माना जाता है? कल सरस्वती का जो कुलगृह जो होता है कौन सा महानगर को माना जाता है? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। तो पाटलिपुत्र को माना जाता है क्या चीज? सरस्वती का कुलगृह का महानगर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। परीक्षा भूतपूर्व स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? बताएंगे किसके दी गई है? तो इसमें आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर का। पाटलिपुत्र नगर का संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ था? बराहमिहिर जो था उसके द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ था? याद रखेंगे। आचार संहिता की, विचार संहिता की, बृहत संहिता। बृहत संहिता जो था ये बराहमिहिर के द्वारा रचित गया एक ग्रंथ हुआ करता था, बृहत संहिता। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है पाटलिपुत्र यानी कि पटना है। कहाँ है? पटना। पटना का पुराना नाम होता है पाटलिपुत्र। कब हुआ था उनका? 1666 ईस्वी में हुआ था। पटना कहाँ? साहिब में, साहिब गुरुद्वारा। कहाँ हुआ था? पटना साहिब गुरुद्वारा में इनका जन्म होता है। 23। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय देखेंगे पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय जो था उस समय पटना का नाम क्या था? तो उस समय पटना का नाम था पाटलीग्राम। क्या नाम हुआ करता था? पाटलीग्राम। पटना का देखेंगे, पटना का बहुत नाम रहता है, नाम बता देते हैं। पटना जो होता है इसका बहुत नाम है। पहला पाटलीग्राम और होता है पाटलिपुत्र, पुष्पपुर और एक और होता है कुसुमपुर। ये पटना का नाम होता है। बाद में इसका नाम पड़ता है क्या चीज? पटना। क्या नाम था? पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर और कुसुमपुर। लेकिन चारों नाम यहाँ दिया है, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुर या पुष्पपुर। सबका अलग अलग नाम रहता है। तो जो बुद्ध थे उनके समय पटना का नाम था पाटलीग्राम नाम हुआ करता है। इन्होंने कहा था कि जो पटना जो हमारे महानगर है वो हमेशा युद्ध, आग और क्या चीज़ से? बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहेगा, भय रहेगा। इसी कारण से उसका पटना शहर का। अगला 24 नंबर देखेंगे। पाटलिपुत्र के पुतलिका जो होता है रचना का आधार पर पटना का कौन सा नाम होता है? जो उसके पटना का नाम कौन सा होता है नाम रखेंगे तो उसका नाम रहता है पाटलिपुत्र। क्या रहता है? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। पटना में कमोदरी महोत्सव कब मनाया जाता है? बताएंगे। पटना में जो कमोदरी महोत्सव होता है कब मनाया जाता है? तो कमोदरी महोत्सव जो होता है गुप्त काल के शासन काल से ये मनाया जाता है। जैसे अभी के समय जो क्या बोलते हैं दुर्गा पूजा जो होता है ना, दुर्गा पूजा जिस तरीके से पूरा पटना शहर में धूमधाम से मनाया जाता है, शहर सड़क पर लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था किया जाता है, उसी प्रकार उस समय गुप्त काल के जो समय एक महोत्सव हुआ था कमोदरी महोत्सव मनाया जाता था पटना में। किसके समय? गुप्त काल के समय। अगला देखेंगे 26 नंबर। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनी जो था पटना जो था किसके समय में आया था? मेगास्थनी पटना आया था किसके समय? बताएंगे आंसर। हाँ, तो मेगास्थनी जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या था? पटना में आया था। अब मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आया था पटना में, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा था इंडिका। क्या लिखा गया था? इंडिका। पटना शहर का वर्णन किया गया था इसी पुस्तक में।
अगला क्वेश्चन लिखेंगे। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, बताएंगे। कौमुदी महोत्सव जो होता था किस ऋतु में बताया जाता था, हमेशा ठंडा के ऋतु में, यानी कि शरद ऋतु में। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब गुप्त काल में शरद ऋतु में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव, और कौन सा काल में, तो गुप्त काल में। गुप्त काल में मनाया जाता था, गुप्त काल में, ये भी ध्यान रखेंगे, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, गया, बक्सर, पटना, आरा। महावीर मंदिर जो है पटना में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, पाटलिपुत्र का जो नामांतरण है उसका क्या नामांतरण है, ध्यान देंगे। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, पाटलिपुत्र नहीं, कुसुमपुर। बताया था अभी कि पाटलिपुत्र का जो नाम था अलग अलग था। पहला नाम था पाटलीग्राम, क्या नाम था, पाटलीग्राम। उसके नाम पड़ा इसका पाटलिपुत्र, उसके नाम पड़ा था क्या चीज, पुष्पपुर। क्या नाम था, पुष्पपुर। उसके बाद नाम पड़ा कुसुमपुर। तो पटना के सब पुराना नाम है, 4 नाम आप लोग को याद रखना है। कौन कौन पटना का नाम है, पहला पाटलीग्राम। पाटलीग्राम जो पटना का नाम पड़ा था, इसको भगवान बुद्ध नाम दिए थे पाटलीग्राम। उसके बाद नाम पड़ा था पाटलिपुत्र, उसके बाद पुष्पपुर, उसके बाद कुसुमपुर। इसमें देखेंगे पाटलिपुत्र के नाम के नामांतरण क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुसुमपुर। इसमें तब पाटलिपुत्र रहता तो हो जाता, लेकिन पाटलिपुत्र दिया है इसलिए कुसुमपुर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब 29 नंबर क्वेश्चन है। पटना का किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, ध्यान रखेंगे। जो पटना का जो होता है किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं। देखिए ये जो पटना मेरा शहर हो गया, ये मान चलिए कि पटना है, ये पटना है। तो पटना क्या है, पटना के जो उत्तर में जो नदी बहती है, पटना के जो उत्तर में हम नदी बहती है, उत्तर में जो नदी बहती है, उत्तर में जो बहने वाली जो नदी है ये गंगा नदी है। कौन सा नदी है, उत्तर में जो बहती है गंगा नदी। इधर पश्चिम एरिया में जो बहती है नदी जाके गंगा में मिल जाती है पश्चिम वाला एरिया में, तो ये कौन सा नदी होता है, सोन नदी। ये पश्चिम में सोन नदी। इधर से आती है एक नदी, उस नदी का नाम है पुनपुन नदी। कौन सा नदी है, पुनपुन। तो पूरब में पुनपुन हो गया, पूरब में कौन सा नदी हो गया, पुनपुन। उत्तर में क्या हो गया, उत्तर में गंगा नदी हो गया। दक्षिण में कौन सा, पश्चिम में कौन सा नदी हो गया, सोन। ये वाला पश्चिम एरिया में जो हो गया कौन सा हो गया, सोन। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पटना में किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी कौन सी दिशा में बहती है, उत्तर में। पूरब रहता था पुनपुन, उत्तर है तो गंगा। अब पश्चिम में कौन सा नदी है, सोन नदी। तो पटना हो जाता है 3 नदियों से घिरा हुआ है। उत्तर में है गंगा, पूरब में है पुनपुन, और पश्चिम में कौन सा है, सोन नदी। आप लोग को बता दिया डायग्राम के माध्यम से। तो आंसर है पटना किस नदी के, पटना जो होता है किस दिशा में गंगा नदी बहती है पटना के, तो कौन सा दिशा में, तो हमेशा उत्तर में। कौन सा, उत्तर में। देखिए डायग्राम के माध्यम से बन गया है आप लोग का। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। चंद्रगुप्त मौर्य जो था किस वंश के हुआ करते, चंद्रगुप्त कौन सा वंश के थे, तो चंद्रगुप्त थे मौर्य वंश के, कि मुगल वंश के, कि परमार वंश के, कि इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, हमेशा मौर्य वंश के हुआ करते थे। कौन सा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये भी मौर्य वंश के संस्थापक थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 32। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु कौन सा, पूरा एशिया में सबसे बड़ा जो सेतु हुआ करता था उस समय, तो उस समय हुआ करता था गांधी सेतु हुआ करता था। लेकिन ये अब तो हट गया है, चाइना में चला गया है। और भारत में भी इससे बड़ा ब्रिज बन गया है, बोगीबिल ब्रिज या भूपेंद्र हजारिका ब्रिज बन गया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे। अगला है 33 नंबर। हाँ, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, अभी बताए हैं आप लोग के। कौमुदी महोत्सव जो था गुप्त काल में मनाया जाता था। जैसे हम लोग को अभी दुर्गा पूजा मनाते हैं शरद ऋतु में, उसी समय कौमुदी महोत्सव जो था शरद ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव जो था कौन सा ऋतु मनाया जाता था, शरद ऋतु में मनाया जाता था। शरद ऋतु मनाया जाता था। कौन सा काल में, गुप्त काल में मनाया जाता था शरद ऋतु में। ये कहाँ मनाया जाता था, पटना में मनाया जाता, पाटलिपुत्र में। कहाँ, पटना में मनाया जाता था, पटना में कौमुदी महोत्सव। इससे वही था दुर्गा पूजा के समय लाइटिंग वगैरह करते थे सड़क वगैरह पर, जिस प्रकार अभी करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया।
आप लोग ये दूसरा चैप्टर आज समाप्त हो गया, फिर अगला से तीसरा चैप्टर भी करवाया जाएगा। थैंक यू।